सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में लगे लोग कहीं देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, तो किसी जगह जोर जोर से नारे लगा रहे हैं, तो कहीं मौन बैठे हैं। ये दृश्य असहयोग आंदोलन के हैं। इसमें जनता की भागीदारी अविश्वसनीय रही और एक समय ऐसा लग रहा था कि जल्द ही भारत को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन नियति को ये मंजूर नहीं था। इसलिए फरवरी 1922 में हुई चोराचारी की हिंसक घटना के बाद इस आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया। स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूबरू होंगे असहयोग आंदोलन के बाद हुई प्रमुख घटनाओं से लेकर आज़ादी के सफ़र तक की यात्रा से, और साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कारण अहिंसावादी आंदोलन के स्थगन के बाद महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटनाएं हुई, जिसमें 9 अगस्त 1925 का काकोरी ट्रेन एक्शन, वर्ष 1928 का सांड्रस हत्याकांड और अप्रैल 1929 की सेंट्रल असेंबली बम कांड प्रमुख हैं। इसके बाद पुनः गांधीवादी आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च यात्रा से हुई। यह यात्रा महात्मा गांधी के साहस, संकल्प और अहिंसा की अद्भुत मिसाल है। 12 मार्च 1930 की सुबह गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 241 मील दूर दांडी की यात्रा शुरू की, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन कर भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को बल देना था, क्योंकि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीयों को अपने ही देश में नमक पर भारी कर देना पड़ता था। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर अहिंसा पूर्वक ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इस यात्रा से स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। इस अहिंसात्मक विरोध ने न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक लहर पैदा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी यह आंदोलन जारी रहा और सरोजनी नायडू ने धारा से 2500 लोगों का नेतृत्व किया, जहां अंग्रेजों ने क्रूरता से उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को गांधी जी और उनके समर्थकों की ताकत का एहसास कराया। इसके बाद पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों को बराबर का स्थान गोलमेज सम्मेलनों के दौरान प्रदान किया। इन सम्मेलनों की आधारशिला साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने रखी थी, जो वर्ष 1930 में प्रकाशित हुई। इसने भारतीयों में आक्रोश उत्पन्न किया, क्योंकि इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट देने का कोई प्रस्ताव नहीं था। इस रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता की राय और भी कठोर हो गई। इसके परिणाम स्वरूप वायसरॉय ने भारत के भविष्य पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का प्रस्ताव रखा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। 7 सितंबर 1931 को हुए इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने से इनकार कर दिया। इससे निराश महात्मा गांधी ने भारत लौटकर सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू किया, जिस कारण अंग्रेजों ने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया और गांधी जी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा, जिसे सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना गया। इस निर्णय ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच मतभेद को जन्म दिया, जो बाद में 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में पुणे समझौते के रूप में सहमति में बदल गया। इस समझौते के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की योजना को त्याग दिया गया और इसके स्थान पर उनके लिए प्रांतीय विधानमंडलों में सीटें 31 से बढ़ाकर 147 कर दी, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में 18% आरक्षण प्रदान किया गया। और फिर गांधी जी ने जेल से रिहा होने के बाद 7 नवंबर 1933 को हरिजनों के अधिकारों के लिए देशव्यापी यात्रा शुरू की। इस बीच नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। सम्मेलनों की ये श्रृंखला भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बनी। इन सम्मेलनों के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसने आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और 1937 में प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। इसी बीच कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर राजनीतिक परिस्थितियां बदली और वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, लेकिन वर्ष 1939 में अध्यक्षता के मुद्दे पर विवाद के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसे त्रिपुटी संकट के रूप में भी जाना जाता है।
वर्ष 1940 में भारत के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा गया था, जिससे डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पर स्पष्टता नहीं होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया। वहीं साल 1942 में जब दुनिया दूसरा विश्व युद्ध झेल रही थी, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत में सहयोग की उम्मीद से स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, लेकिन कांग्रेस की भारतीयों को तुरंत वास्तविक सत्ता सौंपने की मांग के कारण क्रिप्स प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया। इस दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ सक्रिय होकर 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी के करो या मरो के नारे ने पूरे देश को स्वतः आंदोलित कर दिया। इस कारण जब आंदोलन के दौरान गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब भी यह आंदोलन चलता रहा। इस आंदोलन में महिलाओं और छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सरकारी दमन के बावजूद आंदोलन की तीव्रता बनी रही। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता ब्रिटिश शासन को और बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि ये आंदोलन तुरंत स्वतंत्रता नहीं दिला सका, लेकिन इसने स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम बढ़ाए और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली। हमारी आज़ादी की कहानी, इससे जुड़े अनेक किरदार हमें कुछ न कुछ प्रेरणा और सीख देते हैं। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने वीर सपूतों के योगदान को पहचानें और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों पर चलते हुए देश के निर्माण में भागीदारी बने, ताकि हमारी स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान सफल हो सके। सो माय डियर व्यूवर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।